हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ बीएससी थर्ड ईयर 6 सेम की डायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर मिलाकर। इसमें सबसे पहले हमें कुछ प्रीलिमिनरीज गिवन है जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में सबसे पहला आर्टिकल है वेलोसिटी अलोंग ए प्लेन कर्व। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होती है हमारी वेलोसिटी। इसमें देखो, जैसे आपको फिगर दिख रही है, इसमें ओपी हमने क्या लिया है? ओपी हमारा आर डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमने एक पोजीशन वेक्टर लिया है आर, और ओ क्यू हमने पोजीशन वेक्टर लिया है आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, अब पी क्यू की वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी? ओ क्यू माइनस ओ पी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा आर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी। इसमें हमने सपोज किया है कि जो पी की वेलोसिटी है वो वी है और क्यू की वेलोसिटी है वी प्लस डेल्टा वी। ठीक है, ये हमारी पी और क्यू की वेलोसिटी है। उसके बाद v का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r बाई डेल्टा t। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं dr बाई dt। ये हमारी v की वैल्यू है, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आई? dr बाई dt। ठीक है, इसके बाद जो वेलोसिटी है ना वो टेंजेंट होगी टू द पाथ ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के पाथ के अलोंग वो एक टेंजेंट है, और ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, जैसे हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसे हम स्पीड बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? अगर हम r लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, तो v हो जाएगा डी आर बाई डी टी, जिसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी इसके रिजॉल्व पार्ट्स हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड निकलेगा v अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, डी एक्स बाई डी टी ये अलोंग एक्स एक्सिस है और डी वाई बाई डी टी अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो सकता है इनका, तो ये डायरेक्शन बताएंगे एक्स की इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सेलरेशन अलोंग ए प्लेन कर्व। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी वेक्टर। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है ना, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि v और v प्लस डेल्टा v हमारी क्या है? वेलोसिटीज़ है t और t प्लस डेल्टा t टाइम के अलोंग। ठीक है, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी है विद टाइम डेल्टा t। ठीक है, और f हमने इसकी एक्सेलरेशन वेक्टर मान लिया एट टाइम t। तो f को हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, जिसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt। d बाई dt और v की वैल्यू थी dr बाई dt, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आई? d2r बाई dt 2। तो f को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू उसको जो उसके रिजॉल्व पार्ट्स थे ना v के, dx बाई dt और dy बाई dt, उसके अलॉन्ग लिखेंगे तो ये आ जाएगा d2x बाई dt 2 प्लस आई कैप प्लस d2y बाई dt 2 j कैप। तो हमारे यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, d2x बाई dt 2 और dy बाई dt 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? d2x बाई dt 2 का स्क्वायर प्लस d2y बाई dt 2 का स्क्वायर। तो यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं, d2x बाई dt 2 और d2y बाई dt 2। अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देखो हमने यहाँ पर क्या किया? ए बी कर्व लिया है, एक ए बी। ठीक है, उस पर हमने t टाइम पे एक p पॉइंट लिया है और t प्लस डेल्टा t टाइम पे एक q पॉइंट लिया है, जिनके पोजीशन वेक्टर हैं एक्स वाई और x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। और ये हमारे रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं ओ एक्स और ओ वाई। ये ओ एक्स, ये ओ वाई। ठीक है, अब हमने निकालनी है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। उसको हमने ले लिया डेल्टा एक्स
और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है डी डेल्टा वाई और टाइम है डेल्टा टी। तो देखो रिजॉल्व पार्ट्स क्या होंगे, रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन टाइम डेल्टा टी बाय डेल्टा टी और साथ में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसको हम वी एक्स लिख सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम वी वाई लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी। तो वही हमारे दो रिजॉल्व पार्ट्स आए हैं, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी, जो कॉरस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी ये डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर और होल अंडर रूट। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, अगला नेक्स्ट है थीटा। अब हम निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमने थीटा एंगल लिया है, जो डायरेक्शन बता रहा है मोशन मेक्स विद एंगल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ हमने एक थीटा एंगल लिया है। वी कॉस थीटा होगा डी एक्स बाई डी टी के इक्वल, वी साइन थीटा होगा डी वाई बाई डी टी के इक्वल। अब ये कैसे आया, ये देखो, यहाँ से देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। हमने क्या निकालना है, वी कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। थीटा कौन सा एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ जो कर्व बना रहा है, तो वो ये एंगल होगा, ये आएगा डी वाई बाई डी टी और ये आएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, साथ में साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये निकालने के बाद हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आ जाएगा टेंजेंट थीटा आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, जिसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम टेंजेंट साई के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि एक ना ये ट्राइंगल होता है डी वाई डी एक्स और डी एस, जिसमें टेंजेंट साई की वैल्यू होती है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जहाँ पे साई जो होता है ना, वो एंगल होता है जो टेंजेंट बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है ना मोशन की, वो सेम है डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू पाथ की। ठीक है, मैंने अभी बताया जो साई होता है ना, वो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू पाथ होता है। ठीक है, तो मोशन की और टेंजेंट टू पाथ की डायरेक्शन सेम है। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। यू और वी हमने दो पार्ट्स लिए वेलोसिटी के एट टाइम टी। यू को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, वी को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी। उसके बाद हमने जो दो पार्ट्स लिए एक्सिस के पैरेलल लेंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी। तो ये आ जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी टू, डी टू वाई बाई डी टी टू। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगी डी टू एक्स बाई डी टी टू का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी टी टू का होल स्क्वायर विद अंडर रूट। ठीक है, ये हमारी होगी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग द पाथ अलोंग अ प्लेन कर्व। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, इस आर्टिकल में हमने ओ एक फिक्स पॉइंट लिया है। ठीक है, इस ओ के अलोंग और ओ एक्स हमने एक फिक्स लाइन ले ली है। ठीक है, और एंगल एक्स ओ पी हमने क्या लिया है, थीटा एंगल लिया है एट टाइम टी। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर क्या लिया है, पी का तो है, पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, टाइम क्या है डेल्टा टी, टी और क्यू का है टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, और क्यू का एंगल क्या है डेल्टा थीटा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है, हमारी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा ड्यूरिंग स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसे हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये हमारी फिगर है। और अब इसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, वो क्या है, इफ पी मूव्स अलोंग प्लेन कर्व ओ एक्स इज फिक्स थ्रू पॉइंट फिक्स पॉइंट ओ, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल अबाउट ओ इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ना हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला ओमेगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी मेजर होती है रेडियन पर सेकेंड में या रेवोल्यूशन पर मिनट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हम लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी टी से, तो ये हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी टू, और ये मेजर होती है रेडियन पर सेकेंड रिटर्न एज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये था हमारा एंगुलर वेलोसिटी का
आर्टिकल। अब नेक्स्ट है मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें हमने f कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन लिया है और ओमेगा नॉट हमने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ली है, t 0 पे और थीटा 0 पे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो हमारा f के अलोंग इक्वल हो जाएगा, क्योंकि f क्या होता है एक्सेलरेशन और ओमेगा यहाँ पर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, तो डी ओमेगा बाई डी टी ये इसके इक्वल हो गया। हमने जब इसको इंटीग्रेट किया ना तो ये आ गया ओमेगा इज इक्वल टू एफ टी प्लस सी वन, ठीक है। सी वन यहाँ पे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। उसके बाद हमें ये कंडीशन गिवन है कि जब टी ज़ीरो है ना तो थीटा ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो है मतलब ओमेगा जो है वो ओमेगा नोट के इक्वल है। ओमेगा नोट हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ना, तो सी वन की वैल्यू आ गई ओमेगा नोट, तो हमारी इक्वेशन बन गई ये। हमने ये इक्वेशन पढ़ रखी है ना, u इज इक्वल टू वी प्लस एफ टी, ये वही इक्वेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हम डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख सकते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एफ टी। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर प्लस सी टू। फिर टी को ज़ीरो, थीटा को ज़ीरो पुट किया तो सी टू आ गया ज़ीरो, तो यहाँ से हमारी आ गई इक्वेशन थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, ये वो इक्वेशन है। उसके बाद हम एलिमिनेट कर देंगे टी को फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वाली इक्वेशन से और ये वाली इक्वेशन से, तो हमारे पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2f थीटा। तो इसमें क्या होगा, ये इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2f थीटा। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस होती हैं मोशन की जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो ये हमारी तीन इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2f(s). ये रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, और जो अभी हमने पढ़ी वो एंगुलर मोशन के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी ले ली हमने v और टाइम ले लिया t और p पॉइंट ले लिया, ठीक है। फाई हमने एंगल लिया है जो टेंजेंट बना रहा है, ये वाला एंगल देखो, विद रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है वो होता है फाई, ठीक है। उसके बाद ओमेगा हमने लिया डी थीटा बाई डी टी। उसके बाद हमने डी थीटा बाई डी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी एस बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी एस को हमने ऐसे लिख दिया 1 बाई आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे, देखो एक ना ये फॉर्मूला होता है साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस, यहाँ से निकाला साइन फाई, ठीक है। ये होता है ट्राइंगल इसका, देखो ये वाला ट्राइंगल, यहाँ से फाई की वैल्यू निकलेगी साइन फाई निकालेंगे तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर डी थीटा बाई डी एस, और आर को हम इधर ले गए, ठीक है। तो ये बन गया डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू 1 बाई आर साइन फाई। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है डी एस बाई डी टी वी के इक्वल है, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू क्या है 1 बाई आर साइन फाई, और साथ में डी एस बाई डी टी की वैल्यू है वी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वी साइन फाई बाई आर। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है वी साइन फाई बाई आर, या हम इसको लिख सकते हैं रिजॉल्व पार्ट ऑफ वी परपेंडिकुलर टू ओ पी बाई ओ पी, ठीक है। करोलरी ये कहती है, अब हमने एक करोलरी गिवन है कि अगर फाई पाई बाई 2 है, स्पेशल केस है, अगर फाई पाई बाई 2 होगा तो ओमेगा हो जाएगा वी साइन पाई बाई 2 बाई आर, ठीक है, जो हो जाएगा v बाई आर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जहाँ पर r क्या है, रेडियस वेक्टर है ऑफ सर्कल, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और इस पे आपको मैथ्स के 6th-7th की सारी स्टडी मटेरियल मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर सेकेंड पार्ट।